आखिरकार ये प्रश्न खड़ा होता है कि आत्ममंथन जो हो रहा है उसमें कुमारी शैलजा जी कहां है? हरियाणा चुनाव का घोषणा पत्र की बैठक होती है, कुमारी शैलजा जी गायब होती हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बैनर और पोस्टर तैयार होते हैं, कुमारी शैलजा जी गायब होती हैं। यह बहुत गहरी मानसिकता है। पद्मजा, आपको समझने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी दलित परिवारों के साथ जाते हैं, भोजन करते हैं और ऐसा ट्रीट करते हैं कि मानव को मानव की तरह व्यवहार किया और हमें बहुत एहसान कर दिया। अरे आपके पार्टी में जो दलित है, आपने उनको शासन में भागीदारी नहीं दी, आपने उनको सम्मान नहीं दिया। कुमारी शैलजा जी के कारण, मेरे पास एक अखबार की रिपोर्ट है, कल कुमारी शैलजा जी की पीड़ा देखिए पद्मजा, उनको कहना पड़ा स्टेट यूनिट टू ब्लेम, दे डिड नॉट लेट मी कैंपेन। तो राहुल गांधी जी का जो शिगुफा था ना पद्मजा, कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी, लेकर क्या हो एससी एसटी ओबीसी? अरे जो पार्टी के अंदर आपके एससी एसटी ओबीसी थे, अगर उनकी चिंता कर ली होती तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। पद्मजा, मैं समाप्त करूंगा एक आखिरी लाइन के साथ। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आज भी समय है राहुल गांधी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आप एक सक्रिय विपक्ष बनिए, लेकिन अपने अंदर के कम से कम एससी एसटी ओबीसी नेताओं को सम्मान देना सीखिए। सुरेंद्र राजपूत जी, पानी और परात को ब्लेम करने की जगह रसोइये से कोई सवाल होगा? रसोइये बदलने की आपको सलाह दे रहे हैं गुरु प्रकाश। देखिए, गुरु भाई भारतीय जनता पार्टी के उन चंद प्रवक्ताओं में से हैं जो कम से कम पढ़ते लिखते हैं, और अगर गुरु प्रकाश जी को भारतीय जनता पार्टी बिहार का चेहरा बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये यहीं पर दरी बिछाते रहेंगे। हमारे यहाँ से कोई गया होगा या और कहीं से कोई गया, नीतीश कुमार जी को ये लोग चीफ मिनिस्टर बनाते रहेंगे। ये इन लोगों की विडंबना है। और गुरु भाई अपने हमारे ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ अपनी पार्टी की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये भूल जाते 40-45 साल की भारतीय जनता पार्टी में और उससे पहले की जनसंघ में एक दलित भी इन्होंने अध्यक्ष बनवाया क्या? एक दलित इन्होंने अध्यक्ष बनवाया था, बंगारू लक्ष्मण नाम था, 1 लाख रुपए घूस दिलाई, जेल भिजवा दिए। एक महिला अध्यक्ष इन्होंने बनवाया हो, आप बता दीजिए। आप पद्मजा जी, आप तो विख्यात एंकर हैं। एक इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव कराया हो तो आप बता दीजिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना मंजूर करते हैं और असली दलित गुरु प्रकाश भाई को बिल्कुल किनारे रखना पसंद करते हैं। अगर हम आज की बात करें सुरेंद्र तो ये लोग कम से कम हमें राय न दें। ठीक है, 2024 की बात कर ले अगर, तो मैं आपको फिर से सुनाना चाहती हूँ। अभी भी कोशिश हो रही है। कल 2 रिएक्शन सामने आए, एक तरफ थे भूपिंदर सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ थे कुमारी शैलजा। भूपिंदर सिंह हुड्डा तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने हरवाया है तो वो खुद कुमारी शैलजा हैं। वो कुमारी शैलजा जिनके लोग कह रहे हैं कि बीडी गैंग इस तरीके से सक्रिय था कि फोन कर करके हमें हराया था। एक बार आप सुन लीजिए कि दोनों ने क्या बोला, फिर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। ये खुद आपके नेता है सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि एक दलित नेता के साथ तालमेल ही नहीं रखा गया, मुझे कैंपेन नहीं करने दिया गया। मैं 2 बातें कहता हूं। पहली चीज तो जो आप लोगों ने बयान सुनवाए उसमें कहीं पर भी किसी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा हमारे मतभेद थे, हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है, एक ग्रुपबाजी होती है। हमारे यहाँ तो जिंदा लोकतंत्र है, भाजपा के तरीके से मरा हुआ लोकतंत्र नहीं है कि जहां खाता ना बही, जो चचा मोदी कहें वो सही तो नहीं है। हमारे यहाँ सबको अपनी बात रखने का हक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने साफ कहा मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि जो कारण है साथ न रखने के, लेने के, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी समीक्षा, हाँ बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। और तीसरी बात गुरु भाई ने जो कही कि शैलजा के पोस्टर, गुरु भाई आप लगता हरियाणा नहीं गए। मैं हरियाणा में 12-14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, 6 दिन था, लगभग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 3 बाकी सभाएं भी की। एक भी पोस्टर, एक भी बैनर ऐसा नहीं था जिसमें शैलजा जी का फोटो नहीं था। लेकिन हां, मैंने वहां पर एक चीज देखी, एक भी बैनर और एक भी पोस्टर नहीं था जिसमें मनोहर लाल खट्टर की फोटो हो।
एक भी बैनर, एक भी पोस्टर नहीं था। लेकिन इस समय आप जीते हुए हैं तो आप कुछ भी कर लो। कहते हैं ना कि वो झूठ बड़े सलीके से बोल रहा था, मैं विश्वास न करता तो क्या करता। आप इस सलीके से झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग है झूठ बोलने की। ये आज नहीं तो कल इसका मामला बस्ट होगा। जम्मू कश्मीर ने बस्ट किया, देश के चुनावों ने बस्ट किया इसका मामला। आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव भी आपके इस झूठ के प्रोपोगंडा को खत्म करेंगे।